हेलो दोस्तों, क्या हाल। तो यहाँ हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, इज मैटर अराउंड एज अ प्योर। ठीक है, मैटर जो होता है हमारे अगल बगल में जो, तो क्या प्योर होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन टू मैटर है। तो गाइस, शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना, और क्या इंप्रूव इसमें किया जा सकता है या आपको क्या क्या क्वेश्चन जो रेस करना होता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है आपका मैटर। व्हाट इज़ द मैटर? इफ़ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, द सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज अ सर्टेन स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें आपका मास पाया जाता है और क्या होता है, थोड़ा जगह भी लेता है वो। ठीक है, ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस, दैट इज कॉल्ड द मैटर। द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो मैटर आपको देख सकते हो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला है आपका मिक्सचर और सेकंड है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का भी आपका 2 पार्ट होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड बाय आल्सो 2 पार्ट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट वी आर सी दैट what is the mixture. The mixture is formed by combining 2 or more substances in which each substance retain its character. तो मिक्सचर फॉर्म होता है जब हम लोग 2 करेक्टर को क्या होता है, मोर 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं दूसरे के साथ में, इन विच ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स करेक्टर। अब क्या कहता है कि जो सब्सटेंस वो अपना अपना करेक्टर इसको ले लेता है। फिर आपका नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। 2 टाइप के मिक्सचर आपका, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर विच हैज़ द सेम प्रपोजिशन ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। आपका सेम प्रपोजिशन होता है कंपोनेंट का, इसी को हम लोग कहते हैं आपका होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल देख लीजिए, द एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज इज कंटेन द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सो ऑन, इवन ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडिंग इन इट। नेक्स्ट है आपका heterogeneous mixture. So what is the heterogeneous mixture? The mixture which has varied proportion of its component throughout the mixture is called heterogeneous mixture. तो एक ऐसा मिक्सचर होता है आपका जिसमें आपका बहुत सारा वैरायटी प्रपोर्शन का आपका कंपोनेंट्स होता है और द मिक्सचर, और इसी को हम लोग आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सोल इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट कंटेन ऑफ पैप, सैंड एंड प्लांट मैटर विच रिमेन सेपरेट इन द मिक्सचर। तो क्या होता है, ये सेपरेट होते हैं मिक्सचर में। फिर आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर, फिर आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दोनों के बीच में एक आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, क्या डिफरेंस क्या होता है। तो द कंस्टिट्यूट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली। इसका जो कंस्टिट्यूट होता है वो एक दूसरे से जो मिला होता है यूनिफॉर्मली मिला होता है। हेट्रो में देखिए, द कंस्टिट्यूट आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली। जो हम लोग का कंस्टिट्यूट होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से मिला हुआ नहीं होता है। फिर आपका द कॉम्पोनेंट्स कांट बी इजली सीन। कॉम्पोनेंट को हम लोग इजिली सीन नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड है आपका द कॉम्पोनेंट्स कैन बी इजली सीन। तो कॉम्पोनेंट को हम लोग इजली देख सकते हैं। फिर आपका द कॉम्पोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो कॉम्पोनेंट्स होता है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन करके। होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ। हेट्रोजीनियस में क्या है, द कॉम्पोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। तो कॉम्पोनेंट्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर। ठीक है, दिस आर कम ऑन द होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड ब्लड, ये सारा क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर में आता है। फिर हम लोग देखेंगे गाइस, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस इन विच 2 या मोर सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू ईच अदर एंड कांट बी फिल्टर आउट। तो सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे सब्सटेंस के रूप में, जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है, जो सब्सटेंस होते हैं कंप्लीटली एक दूसरे के साथ में क्या होता है, घुल मिल जाते हैं, डिजॉल्व इनटू ईच अदर एंड कांट बी फिल्टर्ड आउट। इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर नहीं किया जा सकता है। फिर है द सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच ओनली 1 टाइप ऑफ फेज इज प्रेजेंट। सॉल्यूशन जो होता है हम लोग का वो एक स्पेशल टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है कि आपका 1 टाइप ऑफ फेस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, लेमोनेड इज अ सॉल्यूशन। जो हम लोग का लेमोनेड होता है वो एक तरह का सॉल्यूशन होता है। फिर हम लोग देखेंगे गाइस, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर शोन बिलो। जो हम लोग का प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का, उसको हम लोग देख सकते हैं। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर आपका जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन है उसका जो साइज है आपका 1 नैनोमीटर से कम होगा, सो दे कांट बी सीन थ्रू द नेकेड आई। इसको हम लोग अपना नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फिर इट डज नॉट शो द टेंडाइल इफेक्ट। ये क्या करता है, आपको टेंडाइल इफेक्ट को नहीं दिखाता है। इट कांट बी फिल्टर, इसको फिल्टर भी नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ अमाउंट, ठीक है, गिवन अमाउंट, मास या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम लोग कंसंट्रेशन और जो सॉल्यूशन का होता है उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, वो भी एक
गिवन अमाउंट में, जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों आता है ऑफ द सॉल्यूशन, या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास या वॉल्यूम, जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है उसमें डिजॉल्व होता है गिवन मास या वॉल्यूम में ऑफ सॉल्वेंट। इट इज एक्सप्रेस एट, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए कंसंट्रेशन जो है ना आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग का कंसंट्रेशन निकालना है। और हाँ बोलो, द कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ 2 वे, आपको 2 वे से इसको आप निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100 पहला फॉर्मूला है। सेकंड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आप देखिए एक को कैलकुलेशन कीजिएगा, न्यूमेरिकल बनेगा, तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे what is the concentration of salt solution which is prepared by the dissolving 50 ग्राम of salt of 200 ग्राम of water। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से। तो क्या होगा यहाँ पे, द मास ऑफ सोल्यूट इज अ 50 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम के साथ में क्या करेंगे, 200 ग्राम को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल आपका आ जाएगा 250 ग्राम। अब अगर आपका कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आता है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बैठा दिए, तो 50 डिवाइडेड बाय 250, तो करेंगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। उसका बाद क्या है, व्हाट इज द सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, A suspension solution is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain the suspended throughout the bulk of the medium। अब इसमें क्या है आपका कि सस्पेंशन कोई भी होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, खास करके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं करते हैं बट रिमेन द सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो बाकी सब हो गए, वो क्या होगा, बल्क ऑफ मीडियम में चलेंगे। तो पहला है द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन आर एज फॉलो। जो हम लोग का प्रॉपर्टी होता है सस्पेंशन का, कोई भी सॉल्यूशन का, उसको हम लोग कुछ देखते हैं यहाँ पे। जो प्रॉपर्टी होता है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। जो हम लोग का साइज ऑफ पार्टिकल होता है सस्पेंशन का वो बड़ा होता है 1000 नैनोमीटर से। इट शो द टेंडल इफेक्ट, ये टेंडल इफेक्ट को शो करता है एंड इट कैन बी फिल्टर्ड, इसको फिल्टर किया जाता है। एक सेकंड का, तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ। व्हाट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, ये सॉल्यूशन के अंदर छितरे हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, दैट इज नॉन एज द कोलाइडल सॉल्यूशन। और क्या होता है, यहाँ सॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल कहते हैं एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब हो गया आपका एक दूसरे से मिला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर एज फॉलो। अगर हम इसका प्रॉपर्टी का बात कर ले तो थोड़ा सा हम लोग इसका प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द कोलाइड इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। जो हम लोग का पार्टिकल होता है जो कोलाइड करता है दूसरे के साथ में, उसका जो साइज होता है आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। सो इट इज़ नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। ये क्या होता है, विजिबल नहीं होता है, इसको आप लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इट शो द टाइडल इफेक्ट, ठीक है, टाइडल इफेक्ट को ये शो करता है एंड इट कांट बी फिल्टर, ये फिल्टर नहीं होता है। देखिए आपका स्क्रीन में आ रहा है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है आपका, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स है, डिस्प्रेस फेज है और डिस्प्रेस मीडियम है, एरोसोल का है, फोम का है, इमल्शन का है, सोल का है, जेल का और सॉलिड जेल का है। ये आपका फाइनेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप करके जाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोलाइड ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है जो टाइप ऑफ कोलाइड होता है किसी भी फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला आपका रबर है, दूसरा मिल्क है। पहला रबर का देखेंगे, द रबर इज द टाइप ऑफ फॉर्म इन विच द गैस इज डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड। एक रबर होता है जिसमें टाइप ऑफ फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है कि गैस डिस्पर्स होता है सॉलिड के अंदर में। सेकेंड है मिल्क इज द कोलाइडल सॉल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। तो मिल्क होता है हम लोग का एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जो कि कंसिस्ट करता है, इसमें प्रोटीन होता है, का फैट होता है, वाटर होता है, तीनों चीज़ होता है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ इमल्शन। ये क्या होता है, टाइप ऑफ इमल्शन होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अगर हम लोग सेपरेट कर देते हैं जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। पहला आपका इवेपोरेशन। व्हाट इज द इवेपोरेशन। अगर हम लोग इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट को जानने का कोशिश करेंगे तो द सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी वाटर बाय यूजिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब क्या है कि समुद्र का पानी से अगर हम लोग को नमक निकाल दिए, ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेंजेस इज स्टेट। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड अपना स्टेट चेंज करता है टू गैस। लिक्विड से गैस हो गया एंड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आपका टेम्परेचर के बिलो में होता है और बॉइलिंग पॉइंट में जो उसका होता है। फिर आता है आपका फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड बाय अलाउइंग द लिक्विड सब्सटेंसेस टू पास थ्रू द
Filter medium is called filtration. In the process of filtration, the liquid is allowed to pass through the filter paper attached to a funnel, and the liquid will be passed through the paper while solid will be remain on the filter paper. यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फिल्टर लिक्विड फिल्ट्रेट है, फिर आपका फिल्ट्रेट सॉलिड है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड है, फिर आपका फनल फिल्टर पेपर है, फिर आपका ग्लास रॉड है। इस एक्सपेरिमेंट में देखिएगा कि जैसे आपका जो हम लोग का यहाँ पे कहा जाता है फिल्ट्रेशन में कि आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको लिक्विड से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, दैट इज नॉन एज फिल्ट्रेशन इन अ सिंपल वे। फिर है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक इन विच द मिक्सचर इज सेपरेटेड थ्रू द स्पाइनिंग and the denser particle are forced to the bottom while the lighter particle stay at the top when the spun are repeatedly। अब सेंट्रीफ्यूगन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें आपका मिक्सचर होता है सेपरेटेड, उसको स्पाइन से सेपरेट कर दिया, एंड द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम वाइल लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप स्पून इन द रेडली। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ना एक ऐसा टेक्निक होता है, ये एग्जाम में आया था ना, हाँ ओके। तो मिक्सचर में क्या होता है ना, सेपरेट करते हैं स्पाइनिंग में। अब क्या होता है कि डेंसर पार्टिकल को भी फोर्स होता है इसके अंदर में, सिंपल बात से एकदम समझिए उसको। और क्या होता है इसका बॉटम में होता है, नीचे में, व्हेन द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। अब क्या होता है कि जो लाइटर होता है, मतलब लाइटर पार्टिकल जो मतलब हल्का होता है, वो ऊपर में आ जाता है, जो कि स्पून करने लगता है रेपिटेडली, ठीक है, क्लियर है? आगे चले तो फिर आपका है सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल क्या होता है? द इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द सेपरेटिंग फनल, ठीक है। जो इमिसिबल लिक्विड्स होता है उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। द प्रिंसिपल यूज्ड इन अ सेपरेटिंग द फनल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है। तो हम लोग का प्रिंसिपल यूज होता है सेपरेटिंग करने के लिए फनल को, तो ये बेस्ट होता है कहाँ पे? डिफरेंस होता है डेंसिटीज के ऊपर, जिसमें दो लिक्विड होता है। द डेंसर लिक्विड इज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द फनल। जो हम लोग का डेंसर लिक्विड होता है वो सेटल्ड होता है कहाँ पे? बॉटम जो होता है आपका फनल में, नीचे में। द वाइल द लाइटर लिक्विड विल बी रिमेन ऑन द टॉप। तो आपका लाइटर लिक्विड होता है वो टॉप पे रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक एक्सट्रैक्शन है, यहाँ पे आपका स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा होगा, बिफोर एक्सट्रैक्शन, शेक एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर के अंदर, फिर ऊपर में आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज है, फिर आपका एक्वास फेज है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो क्या होगा? बिफोर एक्सट्रैक्शन, शेक एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन। फिर आता है आपका सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है गाइस? सिंपल से समझेंगे, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड स्टेट चेंजेस इट्स स्टेट एंड डायरेक्टली टू द गैस विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका जो सॉलिड स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, किसमें? डायरेक्टली टू द गैस विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड। मतलब आपका क्या होगा कि जो सॉलिड है वो गैस में चेंज हो गया है लेकिन बाईपास कर दिया लिक्विड फेज को। एंड दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड एज सेपरेट subliminal volatile component from the non-sublimate impurities, ठीक है। The process is generally used to separate the sublimable volatile component from the non-soluble impurities। इस प्रोसेस का जो हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें क्या करता है आपका? सेपरेट कर देते हैं हम लोग सब्लिमिनल वोलेटाइल कंपोनेंट को, किस जगह से? नॉन सब्लिमिनल इम्प्योरिटीज से इसको कर देते हैं। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं इसका तो मैं दे सकता हूँ, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन, ड्राई आस, आर्सेनिक एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ सब्लिमिनल सॉलिड्स विच आर चेंजेस देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका क्रोमाटोग्राफी। इफ वी कैन से द क्रोमाटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट दोज आर डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, ओके। तो क्रोमाटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग सॉल्यूट को सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे के साथ में, और क्या होता है वो सेम सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, ठीक है, उस सॉल्यूट को हम लोग सेपरेट करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो काम करता है ये प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन पे काम करता है, किसके बीच में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। फिर आपका द कंपाउंड विच इज मोर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट। जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? मोर सोल्यूबल होता है सॉल्वेंट में एंड कैन इल्यूट फास्टर। ये सबसे ज़्यादा इल्यूट करता है, सबसे ज़्यादा फास्टर। वाइल द कंपाउंड विच हैज़ लो सोल्यूबिलिटी इन द सॉल्वेंट विल इल्यूट स्लोवर। अगर देखिए किसी कंपाउंड का जो सोल्यूबिलिटी है वो लो है तो जो हम लोग का सॉल्वेंट है वो इल्यूट करेगा स्लोवर। अगर किसी जो कंपाउंड है उसका हाई सोल्यूबिलिटी है तो जो सॉल्वेंट होगा वो इल्यूट करेगा फास्टर। दैट्स इज गाइस। नेक्स्ट आपका जो है देखिए पेपर क्रोमाटोग्राफी का आपका स्क्रीन में आ रहा होगा इमेज। तो देखिए यहाँ पे जो पेपर है नीचे में आपका क्या है? सैंपल एट ओरिजिन है, ऊपर में देखिए सॉल्वेंट फ्लो है, नीचे में आपका सॉल्वेंट फ्रंट है, फिर आता है आपका सेपरेटेड कंपोनेंट, फिर आता है आपका सॉल्वेंट, और यहाँ पे देखिए टाइम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सिनेरियो दिखा जा रहा है यहाँ पे पेपर क्रोमाटोग्राफी का। फिर आपका आता है डिस्टिलाइजेशन। तो डिस्टिलाइजेशन इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स of the mixture containing two miscible liquids that boil without the decomposition। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे सेपरेशन करते हैं हम लोग कंपोनेंट का, जो कि मिक्सचर होता है दो मिसिबल लिक्विड ऑफ द बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन
एंड हैव अ सफिशिएंट डिफरेंस इज देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है, इसमें सफिशिएंट डिफरेंस होता है आपको बॉइलिंग पॉइंट में, एंड इट इज़ यूज्ड कॉमनली इन प्यूरिफिकेशन टेक्निक। इसका जो यूज़ होता है वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक में होता है गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि इमेज है, देखिए क्लैम्प, डिस्टिलेशन फ्लास्क, थर्मोमीटर है, वाटर आउटलेट है, क्लैम्प है, वाटर कंडेंसर है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है, कोल्ड वाटर है जो कि इन है इसके अंदर में, फिर एसीटोन है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन distillation is the type of distillation process in which the chemical mixture into a different fractions using the difference in their boiling point। तो fractional distillation is the type of distillation, एक सा type of distillation का distillation process in which chemical mixture into different fraction, जो chemical mixture होता है वो different fractions में होते हैं using the difference in their boiling point। अब क्या होता है, ये लोग अपना boiling point का जो difference है, ठीक है, वो डिफरेंस होता है इसके बीच में, जो डिफरेंस फ्रैक्शन होता है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। इट इज़ द यूजफुल फॉर द लिक्विड्स, ये क्या होता है, यूजफुल होता है लिक्विड्स का, हुज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 के। अगर आपका 25 केल्विन से कम है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा। द लिक्विड विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट सेपरेटेड फर्स्ट फ्रॉम द मिक्सचर, एक ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है वो सेपरेट करता है फर्स्ट फ्रॉम द मिक्सचर, वाइल द लिक्विड विच हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी सेपरेट द लास्ट। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाइट रहेगा वो सबसे लास्ट में सेपरेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द लार्ज क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लार्ज क्रिस्टल होता है किसी भी चीज़ का, प्योर सब्सटेंस का फॉर्म्ड होता है उसका सॉल्यूशन में, दैट इज नॉन क्रिस्टलाइजेशन। इट इज यूज टू सेपरेट द क्रिस्टल ऑफ एलम, जिसको हम लोग हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल्स से। तो हम लोग का फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखेंगे क्या क्या हो सकता है। A change in which the substance undergoes a process to change its physical properties is called physical change। एक ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस क्या होता है, प्रोसेस हो जाता है, चेंजेस करता है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज अ फिजिकल चेंज। अगर कोई भी सब्सटेंस अपना फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस दैट डज नॉट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। देखिए ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अगर आप रबड़ को खींचेंगे तो अगर आप उसका में फोर्स लगाना कम कर दें, मतलब नो फोर्स अप्लाई करते, तो वापस वो अपना पोजीशन पे आ जाएगा। कुछ देर के लिए आप उसको खींच कर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या जैसे आप फोर्स लगाना बंद करेंगे तो वापस वो अपना जगह पे आ जाएगा। दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फिजिकल चेंज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ क्लियर। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट इज दैट अ चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगो अ प्रोसेस। तो एक ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस होता है अपना प्रोसेस के अंदर में जाता है जो चेंज करता है अपने केमिकल कॉम्पोजिशन को, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। एंड इट इज़ अ इनरिवर्सिबल प्रोसेस दैट फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट। लेकिन केमिकल चेंजेस में गाइस आपको एक से ध्यान रखने का बात है कि यहाँ पे क्या होता है, आपका नया पदार्थ बनता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम का रिबन को अगर आप जलाइएगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं स्किन में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। फिर आता है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्सटेंस विच हैज़ द फिक्स स्ट्रक्चर, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है, इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक तरह का पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इसी को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंस इज द टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस का क्या होता है, दो टाइप होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पहला। फिर आपका आता है एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज डिफाइंड एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। जो एलिमेंट होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन के थ्रू। द एलिमेंट इज क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट है इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में। द सब्सटेंस विच कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्ट कराता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, इज अ लास्टोरियस। ये लास्टोरियस होता है, दैट इज कॉल्ड द metal, while the substance that has a non-lustrous and a bad conductor of electricity or and heat is called non-metal। सिंपल सा बात है, ठीक है। फिर आता है आपका मेटालॉइड इज अ सब्सटेंस विद सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। मेटालॉइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें सर्टेन प्रॉपर्टी पाया जाता है मेटल का, एंड सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। और कुछ क्या होता है आपका नॉन मेटल का भी इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन इज अ मेटालॉइड। सिलिकॉन क्या है, हमारा मेटालॉइड है। फिर हम लोग कंपाउंड देखेंगे। द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रिपेयर बाय द टू या मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड किसी भी सब्सटेंस को करते हैं जो इसमें प्रिपेयर होता है दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट, और क्या है ये सारे फिक्स प्रोपोजिशन में है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड, जो वाटर है आपका कंपाउंड होता है। फिर हम लोग देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड इन सोन बिलो। देखिए नीचे में जो ब्लू कलर का टेबल आपको नजर आ रहा है उसमें ये दोनों का डिफरेंस है। तो पहला आपका मिक्सचर, तो मिक्सचर देखेंगे क्या होता है, एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म अ मिक्सचर बाय अ फिजिकल इंट्रैक्शन। फिजिकल इंट्रैक्शन से आप लोग एलिमेंट से कंपाउंड को बना सकते हैं। फिर आपका कंपाउंड होता है एलिमेंट्स अंडरगो द केमिकल इंटरेक्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन करता है जिससे क्या होता है कंपाउंड फॉर्म होता है। फिर मिक्सचर में देखेंगे इट हैज़
अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसका क्या होता है कि वेरिएबल कंपोजिशन होता है। कंपाउंड का देखेंगे इट हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। मिक्सचर में देखेंगे इट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट, ये क्या दिखाता है, अपना प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूट दिखाता है। और कंपाउंड इट विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूट, ठीक है, ये अपना प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूट्स को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट आपका कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मैटर, जो कंस्टिट्यूट होता है उसको सेपरेट कर देते हैं फिजिकल मैटर से। और जो कंपाउंड होता है कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल रिएक्शन। ओके, ठीक है गाइस, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हमारा वन शॉट वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। इस राइट नाउ तो फिनिश। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।